नमस्कार, मैं आर्यस गुप्ता, मैथमेटिक्स इन क्लाइंट्स मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 का टॉपिक है आव्यूह एवं सारणिक। आव्यूह क्या है, सारणिक क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। डेफिनेशन में चाहेंगे। आव्यूह कहते किसे हैं? देखो, यहाँ पर संख्याओं को हम व्यवस्थित करेंगे। mn संख्याएँ अगर हैं तो mn संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित कर देना ही मैट्रिक्स कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6। अब इस संख्याओं को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत रखते हैं, इसे हम कहेंगे आव्यूह। जो संख्याएं हैं इसे कहते हैं आव्यूह के एलिमेंट, इसे कहते हैं आव्यूह के एलिमेंट। परिभाषा क्या होगा इसकी कि mn संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। अब हम संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे तो व्यवस्थित करने के लिए हमें पंक्ति चाहिए और कॉलम चाहिए। जो क्षैतिज लाइनें होती हैं इनको पंक्ति कहते हैं। ये जो क्षैतिज लाइनें हैं इसे कहेंगे पंक्ति। पंक्ति को व्यक्त करते हैं रो फॉर आर। ये हमारा पहली पंक्ति है इसलिए इसे कहेंगे R1। ये हमारी दूसरी पंक्ति इसे कहेंगे R2। जो वर्टिकल लाइनें होती हैं, खड़ी लाइनें होती हैं, उसे कहते हैं कॉलम। ये हमारा पहला कॉलम हो गया, इसलिए इसे कहेंगे C1। ये दूसरा कॉलम है तो इसे कहेंगे C2। ये तीसरा कॉलम है, इसे कहेंगे C3। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर संख्याएं हमारे पास हैं, उस संख्याओं को मुझे आयताकार सारणी के रूप में बड़े ब्रैकेट के अंदर रख देंगे तो क्या कहलाएगा? वो आव्यूह कहलाएगा। और जितने भी एलिमेंट हैं इसके अंतर्गत, जितने भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं कहलाएंगी आव्यूह के अवयव। आव्यूह के अवयव। आव्यूह को व्यक्त कैसे करते हैं दिखाना चाहेंगे आपको। आव्यूह को aij m क्रॉस n के रूप में व्यक्त करते हैं। जरा विस्तार करते हैं इसका aij mn का। जैसे मान लीजिए एज इक्वल टू मुझे दिया गया है aij mn। इसका अर्थ क्या है? इसको विस्तार करेंगे तो इसको लिख सकता हूं मैं। ये पहला पंक्ति है, पहला कॉलम है तो A11। ये पहली पंक्ति है, दूसरा कॉलम है तो A12। ये पहली पंक्ति है, तीसरा कॉलम है तो A13। ऐसे मैं मानता हूं कि इसमें डॉट 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 ये जेवा कॉलम है तो ये पहली पंक्ति जेवा कॉलम है तो इसे कहेंगे aij डॉट 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 a। ये पहली पंक्ति है, nवा कॉलम है तो an हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम तो A21, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम तो A22, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम तो A23। ऐसे ही डॉट 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 ये दूसरी पंक्ति है और जौवा कॉलम है तो यहाँ पर आएगा A2j और डॉट डॉट डॉट। ऐसे ये दूसरी पंक्ति और nवा कॉलम है तो यहाँ पर आएगा A2n। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। उसको डॉट कर देते हैं, डॉट 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 डॉट। अब मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ये हमारा जो है आईवी पंक्ति है तो यहाँ पर ai पहला कॉलम होगा तो ai1 हो जाएगा। ये आईवी पंक्ति दूसरा कॉलम है तो ai2 हो जाएगा। और ये आईवी पंक्ति तीसरा कॉलम है तो ai3 हो जाएगा। डॉट डॉट ये हमारा आईवी पंक्ति है और जौवा कॉलम है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? aij आएगा और यही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ aij। डॉट 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 यहाँ पर आएगा हमारा आईवी पंक्ति nवा कॉलम। ऐसे ही
थोड़ा इसको और विस्तार करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर विस्तार करना है इसका। मैं लेता हूं यहां पर यमुई पंक्त, तो ये हमारा यमुई पंक्त है, तो यम लिख दिया मैंने यहां पर। पहला कॉलम है तो AM1 हो गया। यमुई पंक्त दूसरा कॉलम तो AM2 हो जाएगा। यमुई पंक्त और तीसरा कॉलम तो AM3 हो जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 यहां पर यमुई पंक्त और कौन सा कॉलम है, ये जमुआ कॉलम है, तो AMJ हो जाएगा। और यहाँ पर यमुई पंक्त और यनुआ कॉलम है तो AMN हो जाएगा। इस प्रकार से हम आव्यूह को विस्तार रूप में ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये आव्यूह हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल है 2 3 4 8 9 2 3 1 4। इसका नाम होगा A11। पहली पंक्ति पहला कॉलम का जो अवयव है उसका नाम है A11। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 हो जाएगी। पहली पंक्ति दूसरे कॉलम का अवयव कौन सा है, तो 3 होगा। पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम कौन सा अवयव है, 4 होगा। इसी प्रकार मान लो हमसे कोई कहे कि पहली या दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव कौन होगा, A22, तो ये 9 हो जाएगा। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम आव्यूह की कोटि। आव्यूह के बारे में हम जान चुके हैं कि आव्यूह होता क्या है। बताया मैंने, संख्याओं को अरेंज करना है किसके अंतर्गत, आयताकार सारणी के अंतर्गत। आयताकार सारणी के अंतर्गत संख्याओं को अरेंज कर देना, व्यवस्थित कर देना ही क्या कहलाएगा, आव्यूह कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, उसको अरेंज कर देना है, चाहे वो पंक्ति के रूप में हो चाहे कॉलम के रूप में हो, कैसे भी उसको अरेंज कर देना है, वो आव्यूह कहलाएगा। बात करते हैं हम आव्यूह की कोट। आव्यूह की कोटि इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह में होता क्या है, आव्यूह में पंक्ति और कॉलम होते हैं। तो आव्यूह की कोटि इक्वल टू होता है, आव्यूह की कोटि इक्वल टू होता है पंक्ति क्रॉस स्तंभ को चाहे कॉलम को हो, उसको स्तंभ। पंक्ति क्या होता है बताया था मैंने शुरू में ही। पंक्ति में होता है क्षैतिज लाइनें, जो पैरेलल लाइनें होती हैं उसे कहते हैं पंक्ति, और जो खड़ी लाइनें होती हैं उसे कहते हैं हम कॉलम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम कहें कि मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 2 5 4 3 9। अब इसमें काउंट करेंगे कि पंक्ति कितनी है और कॉलम कितने हैं। क्षैतिज लाइनें पंक्ति कहलाती हैं, तो ये पहला कॉलम पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई। इसे कहेंगे हम पहली पंक्ति को R1 और इसे कहेंगे R2। वर्टिकल लाइनें कहलाती हैं स्तंभ, तो ये पहला कॉलम हो गया, इसे कहेंगे हम C1। ये हमारा दूसरा स्तंभ है C2 और तीसरा स्तंभ कहलाएगा C3। अब देखेंगे यहां पर 2 पंक्तियां हैं और 3 कॉलम है, इसलिए इस आव्यूह यानी आव्यूह A की कोटि क्या हो जाएगी। तो पंक्ति देखेंगे इसमें, तो पंक्ति इसमें 2 हैं, एक पंक्ति ये है एक पंक्ति ये है, तो 2 हो गया क्रॉस। कॉलम कितने इसमें है, 1 2 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3। ये जो है इस आव्यूह की कोट हो गई 2 क्रॉस 3। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि यहां पर इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेना है। अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे 2 तिहाई 6 कर दोगे इसको, तो ये गलत हो जाएगा। हम आव्यूह की कोट को इसी फॉर्म में ही लिखेंगे। एक एग्जांपल और लेना चाहेंगे हम। मान लो आपको दिया गया है आव्यूह B इक्वल टू 4 8 9
3 2 5 7 1 4। अब मुझे इस आव्यूह की कोट निकालनी है। तो सीधी सी बात है, इसमें क्षैतिज लाइनें और ऊर्ध्वाधर लाइनों को गिनेंगे। पहली पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति हो गई, तीसरी पंक्ति हो गई। इसकी पंक्ति कितनी है? 3 पंक्तियां हैं इसमें, तो 3 क्रॉस पहले पंक्ति को लिखना है। अब स्तंभ देखते हैं, पहला स्तंभ हो गया यानी C1, दूसरा स्तंभ यानी C2 और तीसरा स्तंभ यानी कि C3। 3 स्तंभ है इसमें, तो 3 क्रॉस 3 इसकी जो है कोट हो जाएगी। इसलिए आव्यूह B की कोट क्या होगी? आव्यूह B की कोट ये हो जाएगी 3 क्रॉस 3। बेटा इसको तो बच्चों आप जान चुके हो कि आव्यूह क्या है। बताया मैंने, mn संख्याओं को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना आव्यूह कहलाता है। डेफिनेशन इसकी मस्ट है, याद कर लो। उसके बाद आव्यूह की कोड क्या है समझा चुके हैं आपको कि आव्यूह की कोड इक्वल टू होता है पंक्ति क्रॉस टू कॉलम। पंक्ति क्या है? क्षैतिज लाइनों को पंक्ति कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनों को कहते हैं स्तंभ। एक एग्जांपल और लेता हूं। मान लो मुझे दिया गया है a इक्वल टू 1 4 6। अब मुझे निकालना है इसकी कोट। इसकी कोट क्या आएगी भाई? तो इसमें देखेंगे क्षैतिज लाइनें कितनी हैं। क्षैतिज में एक लाइन बन रहा है यानी R1 है इसमें केवल, और वर्टिकल लाइनें एक ये बन रहा है C1, एक ये बन रहा है C2, एक ये बन रहा है C3। यानी क्षैतिज की बात करें इस तरफ को तो केवल R1 मिल रहा है मुझे। और यहाँ पर क्या है? ये पहली पंक्ति पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम हो जाएगा C2 और ये तीसरा कॉलम हो जाएगा C3। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक पंक्ति है। पंक्ति कितनी है? यहाँ पर एक है, पंक्ति इक्वल टू 1। स्तंभ कितने हैं यहाँ पर हैं? स्तंभ है 3 स्तंभ हैं। इसलिए इसकी कोट क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कोट हो जाएगी पंक्ति क्रॉस स्तंभ होता है, तो पंक्ति क्रॉस स्तंभ यानी कि 1 क्रॉस 3। इसकी कोट क्या हो जाएगी? 1 क्रॉस 3 हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। B इक्वल टू 2 4 6 8 की कोट ज्ञात करो। कितनी आएगी इसकी कोट? तो इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम हैं। आप लोग काउंट कर सकते हैं इसको। ये पहली पंक्ति हो गई R1 और ये दूसरी पंक्ति हो गई R2। ये पहला कॉलम हो गया C1, ये दूसरा कॉलम हो गया C2। 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, इसलिए इसकी कोट क्या आएगी? आव्यूह B की कोट क्या हो जाएगी? इसकी कोट हो जाएगी 2 क्रॉस 2। तो इस प्रकार से हम आव्यूह की कोट और आव्यूह के बारे में जान चुके हैं। अब आगे क्वेश्चन में बताते हैं हम कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार चालू करते हैं। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार में पहले बताते हैं आपको हम पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह भाई ये कैसा आव्यूह है? इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स या पंक्ति सदिश कहते हैं। ये कैसा आव्यूह होता है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो क्या कहलाएगा? वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देना चाहेंगे आपको। आव्यूह A इक्वल टू 4 2 8। इसमें देखेंगे कॉलम तो 3 है लेकिन पंक्तियां कितनी है? 1 जी।
आव्यूह के प्रकार चर्चा करेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है इसमें पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह इसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। पंक्ति आव्यूह होता क्या है? वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वह आव्यूह जिसमें केवल कितनी पंक्तियां हो? एक, ओनली वन पंक्ति, रो, क्या कहलाएगा? वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो लिख देंगे इसको, वह आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, कामा पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश कहलाता है। अगर एक पंक्ति है केवल तो कहलाएगा वो पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। एग्जाम्पल देते हैं इसका। जैसे मैट्रिक्स ए इक्वल टू, संख्याओं को अरेंज करना है केवल एक पंक्तियों में, 4 2। यहां देखेंगे कॉलम तो 2 है लेकिन पंक्तियां 1 हैं, इसे कहेंगे R1 पहली पंक्ति है। ये C1 है पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, कॉलम 2 है लेकिन पंक्तियां 1 है। एक पंक्ति होने के कारण ये क्या बन जाएगा? हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसकी कोड क्या होगी? इसकी कोड होगी पंक्ति 1 है और कॉलम कितने इसमें हैं? 2, तो 1 क्रॉस 2 इसकी कोड हो जाएगी और क्या कहलाएगा? ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक पंक्ति है। एक एग्जांपल और लेता हूं, B इक्वल टू, एक विशेष ध्यान देना है आपको, यहां पर बड़ा ब्रैकेट ही रहेगा। मैट्रिक्स में ये विशेष तौर पर ध्यान देना है कि मैट्रिक्स के एलिमेंट को बड़े ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं। यहाँ पर अगर आपने मार्क लगा दिया तो फिर मैट्रिक्स नहीं होगा, वो डिटरमिनेंट बन जाएगा, सारणिक बन जाएगा और उस स्थिति में आपका गलत हो जाएगा। तो गलत ना होने पाए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, 4 6 4 4 8। यहाँ देखेंगे इसमें केवल एक पंक्ति है, एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम हो गया। कॉलम 3 है और पंक्तियां कितनी हैं? 1। इसकी कोड क्या होगी? एक पंक्ति है तो 1, 3 कॉलम है तो क्रॉस 3। कोड क्या होगी इसकी? 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। एक कॉलम होने, एक पंक्ति होने के कारण इसका नाम क्या है? पंक्ति आव्यूह है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश। स्तंभ आव्यूह, ये क्या बात है भाई? स्तंभ आव्यूह क्या है? शुरू में ही आप जान चुके हैं, जैसे पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्तियां होती हैं, उसी प्रकार स्तंभ आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होगा। पंक्तियां कई हो सकती हैं लेकिन स्तंभ एक होगा। जैसे A इक्वल टू 1 4 6। यहां देखेंगे इस आव्यूह की पहले बताएंगे कोड कितनी है, तो काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो कितनी इसमें है, यानी कि पंक्तियां कितनी इसमें हैं। तो पहली पंक्ति हो गई R1, दूसरी R2, तीसरी R3, यानी इसमें पंक्ति है 3, तो 3 हो गया क्रॉस। स्तंभ कितने इसमें हैं? ये क्षैतिज लाइन पंक्ति होती है और जो वर्टिकल लाइन होती है वो होता है स्तंभ। स्तंभ कितना इसमें है? 1। स्तंभ 1 होने के कारण इसका नाम क्या है? स्तंभ आव्यूह है। कोड क्या है होगी इसकी? पंक्ति क्रॉस 2 स्तंभ, 3 क्रॉस 1 हो जाएगी इसकी कोड। इसके बाद बात करते हैं हम क्षैतिज आव्यूह। ये कौन सा आव्यूह है भाई? देखो एक एग्जांपल लेता हूं पहले।
मान लो मुझे एक अवयव दिया गया है जो क्षैतिज है 4 6 8 3 2 5। अगर बात करें यहाँ पर तो इसकी कोट क्या होगी, तो इसमें जो है कितनी पंक्तियाँ हैं काउंट करेंगे तो पंक्तियाँ हैं 2, कॉलम कितने हो जाएंगे इसमें 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, कॉलम इसमें है 3, 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये। अब बात करते हैं हम क्षैतिज अवयव के बारे में। क्षैतिज अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या क्या हो, कम हो, किससे, स्तंभ से। अर्थात वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो, स्तंभों की संख्या से कम हो। अर्थात मतलब क्या हो भाई, इसका मतलब ये हुआ इसका कि जो यम हो उसकी वैल्यू छोटी हो, किससे, यन से, यम इज लेस देन यन, कमा क्षैतिज अवयव कहलाएगा। क्षैतिज अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है, इसमें पंक्ति कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, पंक्ति कितना है 2, कॉलम कितने हैं 3, पंक्तियों की संख्या क्या है, कम है, किससे, कॉलमों की संख्या से, अर्थात 2 इज लेस देन 3, इसलिए तुम्हारा कैसा हो जाएगा, ये क्षैतिज अवयव हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं आपको।